Jai Sriman Narayan, Chanda Rai this side and I am back right now after a long period of time. बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा वीडियो बनाने चली हूँ क्योंकि मेरे इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहे थे और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. बट टुडे इज़ हॉलीडे एंड आई एम फ्री टुडे माई फुल डे. आई एम एन्जॉइंग माई डे बट नॉट एट ऑल. आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग योर्स. तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंजेक्शंस टेक्निक के बारे में. इंजेक्शंस के क्या क्या टेक्निक्स है, कहाँ लगते हैं, किस एंगल से लगते हैं, किस लेयर में लगते हैं, इसके बारे में. तो हम इससे पहले तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि किस किस एंगल से लगते हैं, किस लेयर में लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं. बट यहाँ के बाद मुझे पता चला है कि कैसे लगता है. इंजेक्शंस के एंगल्स भी होते हैं, उसके लेयर्स भी होते हैं और बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो अब मैं जानी हूँ तो मैं जनाऊँगी आप लोग को भी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वन कि ये कैसे होता है, कैसे कैसे इंजेक्शंस लगते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे लगते हैं, एकदम जैसे कि एकदम स्ट्रेट. जैसे कि इस वाले फिगर में देख रहे हैं कि हैंड का पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है और सिरिंज का जो दिख रहा है आपको पूरी तरह से स्ट्रेट दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा स्ट्रेट है ये और ये सीधा मसल्स में जा रहा है. तो जो इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रा का मतलब अंदर और मस्कुलर का मतलब मसल्स. तो इस दोनों का जो अभिप्राय है वो है इंट्रामस्कुलर से, यानी कि मसल से. इंट्रामस्कुलर जो है सीधा मसल्स में जो जाता है इंजेक्शन उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर. और जो इंजेक्शन लगता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगता है, बोलते हैं इंट्रामस्कुलर. तो ये क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और मसल्स में ये जाता है, सीधा अंदर सिरिंज जाता है और बिल्कुल तिरछा सिरिंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए सिरिंज का पोजीशन. तो हो जाएगा इंट्रामस्कुलर और ये 90 डिग्री का एंगल बना ही देगा. जब स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा. अब नेक्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस. तो सबक्यूटेनियस जो होता है इंजेक्शन वो नीडल को मतलब सिरिंज को थोड़ा तिरछा किया जाता है. इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम लोग और इस तरह से ये आपको बीच में सेकेंड जो हैंड का पोजीशन दिख रहा है और सिरिंज का वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये जा रहा है. तो मसल्स के बाद जो ऊपर लेयर होता है वो टिश्यू का होता है. तो ये हो गया सबक्यूटेनियस में हमारा जो इंजेक्शन लगा है 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम और सबक्यूटेनियस में हम अपना इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे. ये मसल्स का थोड़ा ऊपर का जो लेयर होता है उसे सबक्यूटेनियस बोलते हैं और इस तरह के इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं. ऐसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं भी आपको जब बताया जाए कि कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है तो यहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि इंट्रामस्कुलर लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, इंट्रावेनस लगाना है, एपिडर्मिस लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सारा कुछ डिटेल में रहता है ताकि इंजेक्शन को लगाने में आसानी हो, पता हो कि हमें कहाँ लगाना है. क्योंकि जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही लगाया जाता है, कहीं भी कैसे भी नहीं लगाया जाता है इंजेक्शन. तो नेक्स्ट वन इज़ इंट्रावेनस. तो इंट्रावेनस तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, यदि नहीं पता तो मैं बता रही हूँ. इंट्रावेनस वेन्स में लगते हैं. जो हमारा वेन है उसमें ये इंजेक्शन लगते हैं, जो कि हमारा ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिका है वेन्स. तो उसमें इंजेक्शन को लगाते हैं 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए. ये आपका पोजीशन दिख रहा होगा, 25 डिग्री का एंगल बन रहा है 25 डिग्री का. और ये वेन्स है, इन रक्तवाहिकाओं में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है. जब हम इसमें इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो जैसे ही हम नीडल अंदर जाती है वेन्स में, जब जो इसका ये पहचान है कि जैसे ही वेन्स में जाएंगी, यदि इंजेक्शन का नीडल वेन में गया है तब इसमें ब्लड आएगा. अदरवाइज़ यदि ये कहीं और है, मसल्स में है, टिश्यू में है, तो सिरिंज में ब्लड नहीं आएगा. यदि पोजीशन सही है, आपका लगाया हुआ जो है नीडल सही जगह पे वेंस में गया है तब ब्लड ज़रूर आएगा. और नहीं पोजीशन सही है तो ब्लड नहीं आएगा, तो आपको नहीं लगाना है. इंटरवेनस में लगाने के लिए वेंस में लगाना है और उसमें ब्लड आएगा तभी आपको ये एश्योर हो पाएंगे कि ये वेंस में ही जा रहा है इंजेक्शन, तो इसमें ब्लड आता है. और पोजीशन जो ये 25 डिग्री दिख रहा है, ये नीडल थोड़ा और डाउन गया है और ये वेंस में दिख रहा है. डर्मिस के ऊपर जो वेन है वेन में गया है इंजेक्शन, तो इसको बोलते हैं इंट्रावेनस. सो नेक्स्ट वन इज़ इंट्राडर्मल. ये जो इंजेक्शन है हमारे एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें लगता है, यानी कि स्किन जो आउटर स्किन है उसको थोड़ा नीचे हमारा जो लेयर है उसमें इंजेक्शन को लगाया जाता है, बोलते हैं इंट्राडर्मल. और ये जो एंगल होता है 10 to 15 डिग्री का, यानी कि ये पूरा डाउन हो जाता है. सिरिंज का जो पोजीशन है पूरी तरह डाउन हो जाता है और इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस.
तो इस तरह से इंजेक्शन लगाया जाए पूरी तरह से सिरिंज को डाउन करके, तो ये लग रहा है यानी कि एपिडर्मिस लेयर में, स्किन के थोड़ा नीचे, जो आउटर स्किन है उसका थोड़ा नीचे 10 to 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। तो ये सारे पोजीशन है, टेक्निक है। इंट्रामस्कुलर लगेगा मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पे, सबक्यूटेनियस लगेगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए, इंट्रावेनस लगेगा वेंस में 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इंट्राडर्मल लगेगा एपिडर्मिस लेयर में जो कि आउटर स्किन के थोड़ा नीचे होता है, और 10 to 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये हमारा इंजेक्शन का टेक्निक था। एंड सुन आई विल कम विथ अनदर वीडियो, and till then stay tuned with me. Take care of your health, take care of yourself, your family, and love you all. Thank you. Have a nice day. Enjoy your day, enjoy your holiday.